हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक उसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पैर तो नहीं पर उनके इरादे साफ 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 नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो विवाद भाषा से लेकर शुरू हुआ था वो विवाद अब रुपए के सिंबल तक आ पहुंचा है। तो आज की इस एपिसोड में हम पूरी कंट्रोवर्सी को जानेंगे और समझेंगे कि वाकई इस विवाद के पीछे का कारण भाषाई अस्मिता है या फिर ये इसके पीछे भी कोई राजनीतिक पैंतरा छिपा हुआ है। तो 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया जिसमें हर राज्य को अपने यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत हर राज्य को अपने राज्य में 3 भाषाओं को सिखाना जरूरी था, जिसमें पहली उसकी मातृभाषा या उसकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, दूसरी कोई भारतीय भाषा या फिर हिंदी हो सकती है। यानी कि हिंदी को जरूरी नहीं कि आपको हिंदी हो, हिंदी के अलावा और कोई भी भाषा हो सकती है। तीसरी इंग्लिश या फिर कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर कहीं भी आपको हिंदी को फोर्स करता हुआ नजर नहीं आएगा। इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पहली उसकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो गई, दूसरी वो इंग्लिश चुन सकता है, तीसरी अगर वो कोई भी भारतीय भाषा जैसे कि पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, कोई भी भाषा चुन सकता है। वहीं पर अगर तमिलनाडु चाहे तो पहली तो उसकी क्षेत्रीय भाषा तमिल हो गई, दूसरी अगर वो इंग्लिश को मानते हैं, तीसरा अगर कोई भी चाहे जैसे कि कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश को चुनना ही पड़ेगा। डीएमके सरकार के द्वारा इसे इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे कि लोगों को लगे कि ये उनकी भाषा को खत्म करने के लिए लाया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वहीं अगर इनको ऐसा लगता है कि हिंदी के आने से इनकी मातृभाषा को नुकसान पहुंचेगा तो क्या ये बात इंग्लिश पर लागू नहीं होती है? स्टालिन का कहना है कि हिंदी के आने से इनकी तमिल भाषा प्रभावित होगी। तो वहीं पर मेरा इनसे ये पूछना है कि जब आपने इंग्लिश को आप प्रॉपर यूज कर रहे हो तो क्या इंग्लिश से आपकी भाषा प्रभावित नहीं हो रही है? आज आप शायद आपको पता नहीं है आज कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना कि क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। जितना इंग्लिश ने सभी लैंग्वेज को नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं। आज कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद तो क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन अपने बच्चों को वो इंग्लिश ही सिखाना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या करेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे कि इससे आपकी भाषा को खतरा नहीं है? लेकिन इंग्लिश पे राजनीति तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जिनको अगर आप टच करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि तमिलनाडु भाषा को लेकर आज से सेंसिटिव नहीं है। कुछ तमिलनाडु में 1937 से ही भाषा को लेकर प्रोटेस्ट चलते रहे हैं। अब इनका ये विवाद यहाँ तक नहीं रुका है, इन्होंने हिंदी तमिल से अब इन्हें आगे जाकर इन्होंने रुपए के सिंबल को ही एक्सचेंज कर दिया है। इनका मानना है कि अब ये रुपए के सिंबल की जगह तमिल में इस रूल लेटर का उपयोग करेंगे। वैसे इनके इस कारनामे से मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं लगा है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कई सारे ऐसे कारनामे किए हुए हैं, जैसे कि अपने अपने प्रचार पोस्टर में चीन का झंडा लगाना, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर करना। इस तरह के इनके राजनीतिक पैंतरे अजीब तरीके से करते रहते हैं। इस रुपए के सिंबल को लेकर इन पर निर्मला सीतारमण के द्वारा इनको कहा गया कि भारत की एकता के खिलाफ है और ये खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है इसमें रुपए को हटाकर तमिल लेटर रू को उपयोग किया जा रहा है। तो M.K. स्टालिन कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि जो रुपए का सिंबल है वो एक तमिल व्यक्ति के ही द्वारा दिया गया है। और दोस्तों ये विवाद अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आगे तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले हैं तो ये विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो इन्होंने केवल रुपए सिंबल को हटाया है, तो क्या ये जो नोट यूज करते हैं उस पर भी ये भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है हिंदी में, क्या अभी उस भी मानने से इनकार कर देंगे? तो इस तरह की जो राजनीति होती है, जो कि बांटने की राजनीति हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, चाहे वो क्षेत्रीय आधार पर हो, चाहे वो नॉर्थ वर्सेस साउथ को लेकर हो, ये राजनीति एक छोटे स्तर पर तो राजनीतिक फायदा देती है, लेकिन लंबे स्तर पर भारतीय होने के नाते एक भारतीय को, एक आम जनता के नागरिक को उसे बहुत ज़्यादा आगे फेसेस करने पड़ते हैं। इस चीज़ को लेकर अगर देखिए, अगर कोई भी यहाँ से इसके बाद अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगर कोई भी नॉर्थ का साउथ में जाता है या साउथ का नॉर्थ में आता है तो उसे बहुत सारी क्रिटिसिज्म